जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। आदरणीय भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप में बसे परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृपामयी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, पूज्य देवी राधा स्वरूपा साध विजय किशोरी जी के चरणों में सत सत नमन एवं आह्वान। सब पधार कर भागवत महायज्ञ में हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें, हमारे पूर्वजों का कल्याण करें। आज की द्वादशी तिथि श्राद्ध के लिए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। शंख ध्वनि, गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री कृष्ण। भगवान की लीलाएं चल रही। अभी एक चंद्रावली सखी थी, उनकी लीला के बारे में सुनते हैं। आज ब्रज में सबसे ज्यादा चतुर गोपी में चंद्रावली हो गई है। बहुत चतुर थे। कृष्ण जी ने एक बार दही बेचने जा रही थी, रोक लिया, दान बिना जाने नहीं दिया। चंद्रावली ने कहा, आप अगर इसमें झूठा कर दोगे तो फिर मेरी सास लड़ेगी। आप वन से पत्ते ले आओ, मैं आपको पत्ते में दोना बनाकर छाछ पिला दूंगी। कृष्ण ने कहा, तू भाग जाएगी। मनसुखा को कृष्ण ने चंद्रावली को रखवाली छोड़कर पत्ता के लिए चले पड़े। चंद्रावली मनसुखा को 2-4 मार के चल पड़ी। भगवान आए, उन्होंने सोचा आज चंद्रावली छल के भाग गई, सबको मैं ही छला करूं हूं, लेकिन आज बा ने मुझे छल लिया। चंद्रावली ने कृष्ण के मन को आकर्षण कर लिया। कृष्ण जी खीरक में जाकर सो गए। ग्वाल बाल ने आकर मैया से कहा। मैया ने पूछा, कृष्ण ने सब बात बताई। मैया ने कहा, ऐसी तो 4-4 चंद्रावली ला दूं तो फिर शादी करके ला दूं। कहा, ना मैया, मेरे तो वाही मन में बस गई है, मैं भी कैसे वाको छलूं। यशोदा ने कहा, तू नारी का भेष बना, उसकी बहन का भेष बना ले और छल ले। कृष्ण ने सोचा, अगर मैया मुझे पहचान लेवेगी तो चंद्रावली भी पहचान लेवेगी, अगर मैया ही न पहचाने तो चंद्रावली भी नहीं पहचानेगी, यही परीक्षा हो जाएगी। मैया के सामने कृष्ण ने नारी का भेष बनाया, आकर कहा, एक अलग नारी का भेष बना के आके मैया के सामने बोलते हैं, तेरे लाला बहुत उधम कर रहे हो है यशोदा, हम तो ब्रज छोड़ कहीं और चली जाएंगी, कितना सहन करेंगी। यशोदा ने कहा, गोपी, मैं उसे समझाई दूंगी,
लाला ने कहा, मैया तू तो ऐसे ही पहचाने है। मैया चकित रह गई। कहा, तू तो पहचान में बिल्कुल भी लाला नहीं आवे है। तब तो चंद्रावली जरूर ही चली जा सकती है, भले ही वह कितनी ही चतुर हो। कृष्ण चले। बाहर गांव के गोपियों से पूछी चंद्रावली का घर किधर है। गोपिकाओं ने बताने से फिर कृष्ण उसके द्वार खटखटाए। कहा, कौन? कही, मैं तुम्हारी बहन। चंद्रावली बोली, मेरी तो कोई बहन ना है, मैं तो मेरी माँ की एक ही बेटी हूँ। मैंने तो कभी भाई बहन खिलायो ही ना है, फिर तू मेरी बहन कहे कैसे आप पहुंची? तो कृष्ण बोले, तेरी याद नहीं है, तू मामा की और मैं फूफी की, ऐसे अपने बहन लगे हैं। तो चंद्रावली कहती है, मेरी शादी में तो मेरी माँ ने हमारे जितने भी संबंधी हैं सबको बुलाया, किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं तो तुझे मेरी शादी में नहीं देखी। तो कृष्ण कहते, देखती कहाँ से, संयोग से तेरी शादी के दिन भी ही मेरा गौना भी था, इसलिए तो मैं अभी मिलने आई हूँ। चंद्रावली बोले, अच्छा आओ। दोनों गले लगते हैं। तो चंद्रावली कहती है, क्या तुम्हारी छाती ऐसी कड़ी कड़ी पुरुषन सी लगे है? तो कृष्ण कहते हैं, बहना तू समझे ना है, तेरे विरह में सोच सोच कर मेरा हृदय पत्थर से हो गया, हरदम तेरे बारे में ही सोचती रहती हूँ। तो चंद्रावली कहती है, अच्छा आ बहन बैठ, मैं तो पानी लाने जाऊंगी कुआं पर, तू तू भी चल। मुझे सब कहते हैं तेरी तो कोई भाई बहन है ही ना, तू तो अकेली है, तो आज मैं सबन को बताए दूं कि मेरी बहन भी है। कृष्ण जी जल्दी जल्दी चल के 2 ही मिनट में कुआं के पास पहुंच गए। चंद्रावली धीरे धीरे चल रही है। चंद्रा ने कहा, बहन नेक बोल बतिया, धीरे धीरे तो चल, मर्द की तरह क्यों धड़ाधड़ भागी जा रही है? हम तो साथ में गोपियां बातचीत करती हुई धीरे धीरे पानी लाने जाती हैं। तो कृष्ण कहते हैं, बहन मैंने बचपन में बहुत गाय चराई है, मेरे भाई तो कोई है नहीं, माँ ने मुझे ही गाय बछड़ा का काम दिया था, बचपन से बछड़ों के पीछे जंगल में दौड़ना पड़ता है, बस ऐसी ही आदत पड़ी हुई है, तू कुछ खराब मत सोच। पानी लाने के बाद घर आकर बोली, बहन तू इतने दूर से आई है, आ तुझे उपटना लगा के नहला दूं, सुगंधित तेल लगा दूं, तेरी थकावट दूर है जाएगी, फिर भोजन करियो। कृष्ण ने सोचा, नहाने से तो सब पोल खुल जाएगी, कपड़े उतारना ठीक नहीं। सोचा क्या उपाय करूं? तो कृष्ण बोलते हैं, बहन मेरे यहाँ एक बुढ़िया पुराण है, उसमें लिखा है हम लोग दूसरे के घर नहावे नहीं है, अगर नहा ले तो अंधे और लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, तो मैं तो यहाँ नहाऊं नहीं, मेरे घर में ही जाकर नहाऊंगी। तो चंद्रा बोलती है, हाँ बहन तब तो मैं भी नहीं नहलाऊंगी, लेकिन तू भोजन तो कर ले, भूख लग गई होएगी, बड़ी देर हो गई। चंद्रावली भोजन लाई। कृष्ण फटाफट एक लड्डू एक पूड़ी एक ही बार में मुंह में भर ले में। चंद्रावली लाती जावे, कृष्ण गपा गप खाते जाए। चंद्रावली बोली, नेक ढंग से तो खाओ, हम तो पीठ फिरा के धीरे धीरे खावें, तुम क्या पुरुषों की तरह गटक गटक खा रहे हो? कृष्ण बोलते हैं, बहन ऐसी कोई बात ना है, मेरी सास बड़ी लड़ोकड़ी है, मैं जब भी खाने बैठूं चिल्लाने लगे, जल्दी क्यों नहीं खा रही है, चौका बर्तन करनो पड़ो है, सो मुझे जल्दी खाने की बान पड़ गई है। ज्यादा खाने की तो ये बात है कि मैं तेरे से मिलूंगी कहकर खुशी के मारे 2 दिन से कुछ नहीं खाई। चंद्रावली कहती है, अच्छा बहन अब चल विश्राम कर ले। सुंदर सेज बिछा दी, दोनों बहन बोलेंगी बतराएंगी करके कमरे का किवाड़ बंद कर दी। फिर कही, बहन ला तेरे पांव दुख रहा होगा, थोड़ी सेवा कर दूं। कृष्ण बोले, कैसी बात करोगे, मैं छोटी हूँ आप बड़े हो, और फिर मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ही हो गई हूँ। चंद्रा बोले, नहीं नहीं, असली अतिथि सेवा तो चरण सेवा से ही होती है, चरण दबाने से होती है। तो पिंडरीन को दबाई तो सोची इतना कड़ा कैसे लग रहा है। कई, बहन मेरा पैर तो मक्खन की तरह नरम और आपका इतना कड़ा क्यों लग रहा है? कृष्ण बोलते हैं, मैं जब आपके गांव पहुंची ना, तो एक बूढ़े से रास्ता पूछा,
तो उसने करील के कांटे के रास्ते बता दिए, तो कांटे पैर में लग गए, फिर उसमें रज लग गई, इसलिए वो कड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं है। चंद्रा ने सोचा ऐसा ही होगा। जब चंद्रा सोने लगी तो पीतांबरधारी ने अपना रूप दिखाया। चंद्रा चकित रह गई, थोड़ी सी छाछ के कारण मुझे छली, अब तो ठीक से छली गई ना। भगवान ने उसे छल के दिखा दिया, क्योंकि भगवान को कोई भी ठग नहीं सकता। उनको अगर छाछ और माखन दे देती तो उसी टाइम पे काम निपट जाता, लेकिन कोई ऐसी ब्रज में है जो कि भगवान को वंचित रह सके? तो भगवान भी उसे अच्छी तरह मजा चखाते हैं। सब करते हैं बातें यही, बात कुछ है मेरे श्याम में, सारे जग का सहनशाह है ये, जग समाया इसी नाम में, गोपियों का सहारा है ये, इससे ज्यादा कोई राज नहीं, मेरे सिर पर हाथ है इसका, इससे महंगा कोई ताज नहीं, इससे महंगा कोई ताज नहीं। तो अब हम मधुर वाणी में श्री जय किशोरी जी का अमृत वचन सुनेंगे और अभी उनका स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की, खाटू नरेश की, बोलिए रानी सती दादी की। कृष्ण कन्हैया लाल की, बीराबर जी दादी की, बालाजी महाराज की, बोलिए बाबा भूतनाथ की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वरे नाम अर्थ संघाना, रसाना छंद सामपि, मंगलानामच करतारो, वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम, नवनील अंबर धारिणी, शशि बदन कंज विलोचनी, शिर चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन, मंदिर अनन्य निवासिनी, घनश्याम धन हित चातकी, घनश्याम धन हित मोहनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे अब यहाँ भगवान ने ग्वाल बालों से कहा आप एक काम करो, तुम वहां एक मेला लगा है वहां घूमो, हमें राजमहल में कुछ जरूरी काम है, हम वो खत्म कर कर तुमको बुलाते हैं। ठीक है, चले गए। अब अंदर जा रहे हैं तो राजमहल के द्वार पर एक धनुष लटका हुआ है। कंस ने ही लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। भगवान अब धनुष को देख रहे हैं, वहां कई सेवक भी खड़े हैं। अब वो हंस रहे हैं कि देखो ये दो छोटे छोटे बालक धनुष को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बड़ा उठा लेंगे। भगवान ने धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो कोई छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता। लेकिन वो धनुष टूटते ही भयंकर आवाज होती है, आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस कहता है मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। अपने दैत्यों को भेजते हैं। बलराम जी कहते हैं इन्हें तो मैं ही देख लूंगा। फिर कंस और भगवान के बीच युद्ध होता है। अंत में भगवान ने कंस की छाती पर प्रहार किया अत्यंत क्रोध में। कंस दया की भीख मांगता है। भगवान कहते हैं ये दया कब तब कहां थी जब मेरे 6 भाइयों को तुमने क्रूरता से मारा था। भगवान कंस का वध करते हैं। अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं। उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकालते हैं। देवकी माता ठाकुर जी को हृदय से लगाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब यहाँ पर कुछ समय तक भगवान मथुरा में रहते हैं। फिर उनको गुरुकुल भेज दिया जाता है। गुरुकुल में उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। सुदामा जी उनके बड़े अच्छे मित्र बनते हैं। एक छोटी सी कथा सभी को पता है सुदामा जी को लेकर। शाम को दोनों को बड़ी भूख लग रही थी। गुरु माता से कहा भोजन के लिए। माता ने कहा लकड़ियां खत्म हो गई है, जाकर लकड़ियां लेकर आओ। रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही हूं, ये दोनों मिल बांट कर खा लेना। पर सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के भी चने
खा लिए। भगवान ने कैसे तैसे उस बात को ढकने की कोशिश की, पर गुरु से कोई बात ढकती नहीं है। गुरु जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी का हक नहीं मारना, और हक मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते, किसी के हक की खुशियां, किसी के हक का भोजन और किसी के हक का धन। परिणाम मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। सुदामा जी को तुरंत परिणाम थोड़ी मिला। गुरुकुल से चले गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब जाकर उनके जीवन में ऐसी दरिद्रता आई कि उनके सामने उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी दरिद्रता आई थी। इसीलिए किसी का हक नहीं लेना। अब चलते हैं उस प्रसंग की ओर। सभी से निवेदन है, एकदम शांति बनाकर रखें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ भगवान गुरुकुल से वापस मथुरा गए। भगवान को राजा बनाया गया। भगवान राजकाज का कार्य अच्छे से संभालते थे, लेकिन उनको वृंदावन की बहुत याद आती थी। वो किसी से कुछ कहते नहीं। जब भी याद आए, उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जहां से यमुना नदी का तट दिखता था। वो बस वहां जाकर खड़े हो जाते थे। आज भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है। उन्होंने जल्द से जल्द अपना काम खत्म किया और जाकर खिड़की पर खड़े हो गए। आज उनको इतनी याद आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है मानो कोई मुझे दिख जाए। यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, गोपियां दिख जाए, कोई ग्वाल बाल दिख जाए। शाम का समय था। सामने से देखते हैं कि कुछ नए ग्वाल बाल आ गए हैं। भगवान को छोड़े अब समय हो गया, तो वो सब गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान कहते, अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, हम सब गैया चराकर घर वापस लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय। और यादों का ऐसा बहाव उठा, एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर से आवाज देने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे इतनी जल्दी कहाँ चल रहे हो। जैसे ही उनका ध्यान भटकता है, लीला अदृश्य हो जाती है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। हिचकियां बंद गई है भगवान। भगवान के बगल के कमरे में उनके अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा माने, अतरंग सखा किसे कहते हैं? बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? सुदामा अच्छे दोस्त थे भगवान के। उद्धव, उद्धव भगवान के अतरंग सखा थे। और सखा होने के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। रंग ढंग, नाक नक्शा, चाल ढाल बिल्कुल भगवान जैसे। दूर से कोई देखे तो उनको लगे भगवान चल कर आ रहे हैं। इतने एक जैसे दिखते थे दोनों। ज्ञान में उद्धव जी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी। बहुत बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी। सिर्फ एक चीज की कमी थी उनमें। उद्धव जी ज्ञान से ऊपर किसी और चीज को नहीं समझते थे। उनके लिए सबसे ऊपर ज्ञान था। पर भगवान को पता था ज्ञान से भी ऊपर कुछ है, और वो है प्रेम। तो उद्धव जी रोते हुए सुनते हैं भगवान को, दौड़े दौड़े आते हैं। उद्धव जी कहते हैं, क्या हुआ, आप रो रहे हैं? अरे आप तो ये रोना धोना, दुख सुख इन सब से परे हैं। भगवान कहते, उद्धव मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है। मुझे मेरे नंद बाबा की बहुत याद आती है। मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं कि नंद बाबा जैसे बाबा
युगों युगों तक नहीं मिलेंगे किसी को। भगवान कहते हैं मेरे बाबा जानबूझ के रोज जूतियां बिना पहने घर से बाहर निकलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अब कृष्ण उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया भर जाएगी ना, जल्दी से पहन लो। मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिली। मैंने उनको कभी कोई सुख नहीं दिया। मैं जब तक उनके पास रहा उनको केवल उल्हाने सुनने को मिले। आए दिन उनके दरवाजे पे कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। भगवान कहते हैं इससे भी ज्यादा दुख मैंने भोली भाली गोपियों को दिया है। भगवान कहते एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनका माखन चुराता है, मटकियां फोड़ देता है। अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उनसे जो पैसा आता है वो उससे ही भोजन करती है। तू मटकियां फोड़ देता है, उस दिन वो क्या खाएंगी? तो मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। पता है कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई। आकर कहती है यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, मटकियां फोड़ता है फोड़ने दो, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमें छोड़कर चला जाए। भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर चोरी करने नहीं आता। अगली बार मत कहना कि हम गरीब हैं। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया मैंने उससे ही सबसे ज्यादा दुख दिया। इतनी बातें सुनने के बाद भी उद्धव जी कहते हैं प्रभु अगर इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार। भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? उद्धव जी कहते वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी 1 साल ही गुरुकुल गया, 1 साल में कोई कितना सीख लेगा? अरे उद्धव जी कहते प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे हुई है। भगवान समझ गए कि भगवान जिस मौके की खोज में थे कि उद्धव को प्रेम तत्व कैसे समझाऊं, वो मौका उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम जाओ उद्धव, तुम वृंदावन जाओ। वहां क्या करना होगा? बोले वहां सिर्फ 3 लोगों से मिलना, सिर्फ 3, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां। और उनको ज्ञान से समझाओ कि ये प्यार मोहब्बत रोना धोना सब छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा है। उद्धव जी ने कहा ठीक है। जाने से पहले भगवान ने उद्धव जी को अपने वस्त्र दिए, अपना मुकुट दिया, अपना कुंडल दिया। उद्धव जी ने कहा इन सब की क्या जरूरत है? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इनकी सुगंध से एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया, तो शायद वो अपनी आंखें ऊपर करेंगे, वरना तुम उनके पास से गुजर जाओ वो तुमको देखेंगे तक नहीं। ठीक है, उद्धव जी जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। एक गोपी से कहा कि ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी ने कहा मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? अरे बोले मथुरा वासी पूछते हैं।
बाकी तो सबको पता है कृष्ण का घर कौन सा है। गोपियां कहती है ये नीचे जो जल की धारा जा रही है ना, उसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर होगा। और गोपियां कहती है पथिक, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। सब कुछ तो छीन लिया तुमने हमसे, क्या लेने आए हो? उद्धव जी रास्ते से जा रहे हैं, उनको वृंदावन वृंदावन नहीं लग रहा, उनको लग रहा है वो किसी शमशान घाट में घूम रहे हैं, सब मृत घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है अंदर से सब मर गए हैं, लेकिन बस काम करना है। असल मृत्यु आई नहीं है अभी तक, एक मृत की तरह लोग घूम रहे हैं। घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, झुर्रियां पड़ गई है, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। जो हुलिया कृष्ण ने बताया था नंद बाबा का, उससे वो इतना भी मेल नहीं खा रहा। उद्धव जी को नंद बाबा अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा कहते हैं, थक गए हो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूं। लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। अब नंद बाबा जब बाहर भोजन लेने गए हैं, तब उद्धव जी रसोई घर को देख रहे हैं, तो रसोई घर में जाले पड़ गए, मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में भोजन ही नहीं बना। भोजन कराते हैं, नंद बाबा कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया आती है। अरे किससे बातें कर रहे हो? जैसे ही उद्धव जी पे नजर पड़ती है, एक बार के लिए यशोदा मैया दौड़ती है, अरे कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया जब छोटा था ना, जब वो रोता था तो मैं सारे काम छोड़ देती थी, जरूरी से जरूरी काम भी छोड़ देती थी। क्यों? कि वो रोए ना, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं, मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना। मैं जब यहां आ रहा था ना, तो देवकी माता ने मुझसे कहने को कहा है कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, लेकिन मुझे तुझसे कुछ बातें पूछनी है। जब भगवान वहां रह रहे थे, तब देवकी माता ने यशोदा मैया से बात की थी कि कन्हैया को खाने में क्या पसंद है, वो कैसा है। तो देवकी माता कहती है, तुमने तो कहा था कि मेरा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर बाहर खेलता रहता है, घर के अंदर पांव नहीं रखता, पर यहां तो वो बाहर कदम नहीं रखता। चंचलता तो दूर, देवकी माता कहती है, मैंने कन्हैया को आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कन्हैया मुस्कुराता कैसे? तुमने कहा था कि कन्हैया खाने पीने का बहुत शौकीन है। एक दिन मैंने उसके लिए गौ रस से बनी एक मिठाई बनाई, उसकी थाली में रखी, तो जो कन्हैया हाथ जोड़कर थाली पर बैठता था, वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। वो जाकर कहता है, देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौ रस से बनी कोई मिठाई ना रखे।
क्यों? मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो। नंद बाबा कहते हैं ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये पागलों की तरह ब्रज में घूमती है, हर घर में जाती है। तुमने कन्हैया को देखा क्या? मैं जानती हूं वो चोरी करता है, तुमने उसको बांध कर रखा है ना, उसको वापस लौटा दो। अब वो किसी के घर चोरी नहीं करेगा, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको वापस लौटा दो। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? अरे वो रास्ते से गुजरे तो उसको बोलना उसकी माता उसको बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से कहती है तुम्हें तो बहुत मनाता था ना, वो तुम्हारी पूजा करी थी, उससे कहना मेरा मन नहीं लगता उसके बिना। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कन्हैया ने आपके यहाँ जन्म लिया, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो भगवान है, ये उसकी लीला थी। तो ये रोना धोना छोड़कर आप ज्ञान मार्ग पर चलिए, ज्ञान से प्राप्त करिए भगवान को। नंद बाबा कहते मैंने तो तुम्हें बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहते हैं भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उनके पास। जिसके पास खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है। तुम कहते हो भगवान, भगवान कहते हैं सच के रास्ते पर चलो, सच बोलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, पर भगवान से कभी गलती हो सकती है? मुझसे गलती हुई, मैंने उससे बेटा कहा, पर भगवान से गलती होती है? उसने मुझे कितनी बार बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती कि नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू काला कहां से आ गया, तू इनका बेटा नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाता। वो कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरा छोरा हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कह दी। नंद बाबा कहते और तुमको क्या लगा, तुम्हारा ये कहना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे उद्धव, आज तक तो मैं ये सोचकर जी रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। कईयों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। आज एक बात बताइए, अगर आपको संसार में सब छोड़ देगा, आप किसके सहारे हैं? भगवान के। तो नंद बाबा ने कहा मैंने यही सोचा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन भगवान तो है। पर तुमने क्या बता दिया? तुम्हारे बोलने के अनुसार भगवान मुझे छोड़कर चले गए। जिस एक सहारे के भरोसे पूरी दुनिया रहती है, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब किसके लिए जीऊं? अभी तक तो उसी भगवान के भरोसे जी रहा था, पर तुम्हारे बोलने के मुताबिक तो वो भी छोड़कर चला गया। भगवान ही मेरा घर छोड़कर चले गए। ये तुमने क्या कह दिया? उद्धव जी को जवाब नहीं सूझ रहा, क्या जवाब देंगे? लेकिन उद्धव जी के हिसाब से तो नंद बाबा को भगवान ही छोड़कर चले गए। अब आगे वो क्या समझाए? उद्धव जी वहां से चले गए। कुछ दूर जाते हैं कि गोपियां बैठी है, आपस में बातें कर रही है। गोपियां कहती अरे ये सोने का रथ किसका है?
दूसरी गोपी ने कहा, तुम्हें याद नहीं? अरे वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था जिसमें कृष्ण को लेकर गया, अब क्या लेने आया है? बोले कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। दूसरी गोपी ने कहा, श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले दैत्यों के श्राद्ध में तो मांस ही परोसा जाता है। तो बोले यहां मांस कहां मिलेगा, हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। गोपी ने कहा, ये मथुरावासी बड़े होशियार हैं, इनको पता है कि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में सब मृत घूम रहे हैं, किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय मीठा होता है। तो दूसरी गोपी ने कहा, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी, क्यों नहीं? गोपी कहती है, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उससे नहीं मिल सकते, वो हमारे हृदय को ही देख लेगा। ऐसे ही भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई रोज भगवान को पुकारती थी, भगवान दर्शन देने आते थे। एक दिन भगवान ने सोचा थोड़ी परीक्षा लेता हूं, भगवान नहीं आए। अब वो भजन गाए जाए, रोए जाए, भगवान आ नहीं रहे। वो पेड़ के नीचे बैठी थी, तो पेड़ पे कौवा बैठा था, वो बहुत आवाज कर रहा था। अंत में हार कर मीराबाई उस कौवे से कहती है क्या, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। मीराबाई कहती, तुझे बहुत भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। लेकिन इसको यहां मत खाना। कहां खाना? जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा, कि जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। या नहीं खाना, उसके सामने खाना, उसको पता चले पीड़ा क्या होती है। यही भाव गोपियों के। उद्धव जी को देखती है, समझ जाती है कृष्ण नहीं भेजा होगा, बैठाती है, कहती है आपको कृष्ण ने भेजा है? उद्धव जी कहते तुम्हें कैसे पता? बोले ये कुंडल उसने पहनाए हैं? बोले हाँ। ये मुकुट भी उसने पहनाया है? हाँ। ये पीतांबर भी उसने पहनाया होगा? गोपियां कहती अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, सोने के वस्त्रों को पहनाकर भेजकर क्या बताना चाहते हैं, राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते इतनी नाराजगी, तुम तो प्रेम करती थी। गोपियां कहती है आप तो बड़े ज्ञानी हैं, एक बात बताइए, कौन सी प्रीति जिंदगी भर रहती है और कौन सी प्रीति जल्दी नष्ट हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं जिस प्रीति में स्वार्थ हो वो जल्दी नष्ट हो जाती है, जिसमें स्वार्थ नहीं वो जिंदगी भर रहती है। तो गोपियां कहती तो हमारी प्रीति क्यों नष्ट हो गई? हमारा तो इतना भी स्वार्थ नहीं था कि वो हमसे वापसी में प्रेम करे, हम इतना भी स्वार्थ नहीं रखते थे, फिर भी हमारी प्रीति नष्ट हो गई। उद्धव जी कहते हैं ये रोना धोना छोड़ो, अरे वो भगवान है,
वो एक शक्ति है, उसका कोई रूप नहीं, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं। गोपियां कहती हैं आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी। पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था। हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी। अरे हमने इतनी मुश्किल से तो उसमें प्रेम रस भरा था। आप फिर से उसको रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। उद्धव जी कहते हैं अरे ज्ञान मार्ग पर चलो, अपना मन अपना दिल ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपियां कहती हैं आप बड़े ज्ञानी हैं। हाँ ज्ञानी हूं। तो एक बात बताइए, दिल कितने होते हैं? आप बताइए, मन दिल कितने होते हैं? बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया। अब मन होगा तो कहीं और लगाएंगे ना। उद्धव जी कहते हैं अभी तो बड़ा उनसे क्रोधित थी, कह रही थी राजा बन गए हैं, अब उन्हीं की बात कर रही हूं। गोपियां कहती है कारे को छोड़ो जा सके पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। उसकी बात करना नहीं छोड़ सकते। गोपियां कहती है हमें पता है आपको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही, किसी को नहीं आती, सब पागल कहते हैं हमें, और हमें किसी को समझाना भी नहीं है, क्योंकि हमारी बात या तो हम समझते हैं या तो कृष्ण समझता है। गोपियां उद्धव जी से कहती है क्या? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की। और क्या प्रेम की बात करते हैं हम। गोपियां कहती है यहाँ प्रेम कैसे होता है? यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। आइए प्रेम का असली मतलब समझाती है गोपियां। और जो सच में चाहते हैं कि उनको यही प्रेम भगवान से हो जाए, एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो। हरि बोल। मीठी मीठी तालियां एक साथ।
अब गोपियां कहती है, हमें कई बार समझाया जाता है ना, पूजा ऐसे करनी चाहिए, भोग ऐसे लगाना चाहिए, इतने बजे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। गोपियां कहती है हमारे पास इतना समय नहीं है। क्यों नहीं है? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। गोपियां कहती है हम क्यों नहीं मानते ऐसे नियम कि ऐसे करना है, वैसे करना है, सर झुकाना है। गोपियां कहती है यहाँ दम दम पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। ऐसी तो हम सब जानते हैं, हम कोई भी इतने काबिल नहीं कि भगवान हम पर कृपा करे, कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी भक्त कहता है क्या, काबिल नहीं हूं तेरे, फिर भी रिझा रहा हूं। काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी जा रहा। क्यों रिझा रहा हूं? शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए,
असल मस्ती क्या है? गोपियां कहती है, क्योंकि देखिए मैंने एक और भजन में आपको समझाया था कि नशा वो नहीं होता जो रात को किया और सुबह उतर गया। उसको अगर नशा समझ कर रखे, उसको मस्ती समझ कर रखे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। गोपियों के लिए क्या कहा गया है? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। और जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। गोपियां कहती है कि जिसको एक बार भगवान पसंद आ गए, फिर उनकी नजरों में कोई और बस नहीं सकता। उतना प्रेम उनको कभी किसी और से नहीं होगा। और फिर जिस नजरों में श्याम बस जाते हैं, वो नजरें कैसे दूसरी नजरों से अलग हो जाती हैं, गोपियां समझाती है। क्या? जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। और सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है? जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी
बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बोलिए भक्त और भगवान की। इस प्रकार गोपियां उद्धव जी को प्रेम तत्व का ज्ञान कराती और जोरदार तालियां एक साथ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर गोपी उद्धव संवाद एवं भजन। अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं कन्हैया का। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दो जन ध्यान ऐसे लगेगा 2-3 मिनट में। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण। कल रुक्मणी विवाह होंगे, उसमें अपने मारवाड़ी स्टाइल से तेल चढ़ाना, सारा नेकचार तोरण वगैरह सब होंगे। खूब आनंद लीजिएगा और बड़ी माताओं को खास करके जो नहीं जुड़ी है उनको बोलिएगा, वो सुन के बहुत प्रसन्न होंगी। सारे नेकचार होंगे, रुक्मणी जी की शादी होगी। भाग्य बहुत प्रबल हो तभी श्री श्याम से मुलाकात होती है। हर किसी के नसीब में ऐसी बात कहाँ होती है। जिसने भी एक बार पकड़ लिया दिल से मेरे श्री श्याम का दामन, दुनिया की सारी खुशियां फिर उसके कदमों की गुलाम होती है, उसके कदमों की गुलाम होती है। सबके चरणों में मेरा फिर से एक बार वंदन नमन। और कल फिर एक सुंदर उत्साह के साथ में, ऊर्जा के साथ में हमारे ठाकुर जी का विवाह होगा। सब आनंद लेंगे। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और ऐसे ही कृष्ण प्रेम में गोपियों की तरह मस्त रहें। जय श्री कृष्ण।